नजरीन, आने वाला एपिसोड दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ों से भरपूर है। बतूल के सामने आशिर का अचानक घुटनों पर बैठ जाना सबको स्तब्ध कर देता है। यह वही पल है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बतूल हैरान, धीरे, आशिर तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी नाराजगी, ये आंसू, सब क्यों? आशिर कमजोर आवाज में सिर झुकाकर, बतूल तुम्हारी सहनशीलता को सलाम। मुझे अब पता चला है कि मैंने क्या गलत किया था। मैंने तुम्हारे साथ बेतहाशा इंसाफी किया। मैं शर्मिंदा हूँ। दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग लो। बतूल आंखें नम मगर गरिमा बनाए हुए, आशिर पहले भी मैंने कुछ कहा नहीं और आज भी कहती हूँ, चली जाओ, कोई बात नहीं। तुमने जो किया तुमने अपने हिसाब से किया। अब तुम्हें समझ आ गया है, बस इतना काफी है रिश्ता संभालने की कोशिश में। पर तभी आशिर अपना गुस्सा निकालता है। उसकी आवाज घर भर में गूंजती है। आशिर चिल्लाकर अपनी माँ की ओर मुंह करके, माँ मुझे इस पर यकीन नहीं है। आपने जो लड़की मेरे लिए चुनी वह हमारे बस की नहीं थी। उसने किसी और से मोहब्बत की थी। आपने उसका नाम मेरे साथ जोड़कर मेरे लिए मुसीबत पैदा की। मैंने सहन नहीं किया। आशिर की माँ आक्रोश से, आशिर जब से तुमने बतूल को इस घर लाया है तुम जीत जीत के रास्ते ढूंढते रहे हो। उसे तंग किया, उसका अपमान किया। शादी की पहली रात से आज तक वह डरी सहमी रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम इस बात को गलत साबित करना चाहते हो तो चलो आज ही हादिया और फजला के पास चलते हैं और सारा सच जान लेते हैं। गाड़ी निकलती है। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। हादिया आंसू रोकते हुए, मेरी बहन को जस्टिस नहीं मिल रहा। उसे उसी गुनाह की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं। आप सबसे विनती है कि सब कुछ समझकर ही फैसला लें। आप किसी नगीने पत्थर को तलवार मत लगा दीजिए। फजला सख्त माँ की तरह, मैं बार बार कहूंगी, बतूल के साथ अन्याय मत करना। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो पछताना पड़ेगा। उसे संभाल कर रखना, यही मेरा सिर्फ एक निवेदन है। आशिर के चेहरे पर मौन, जोर की बेचैनी दिखाई देती है। फजला की बातों में ठहराव और ताकत है। आशिर की माँ फजला से, मैं अब मानने लगी हूँ कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक साबित होगी। आशिर को धमकाते हुए, अभी गाड़ी में ही उससे जाओ और माफी मांगो। तुमने उसे बहुत तंग किया है। वापसी पर आशिर रूम में छुपकर बतूल के पीछे खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़े हुए। बतूल आंखों में सिहरन, पलटकर, आशिर तुम फिर यहाँ क्यों? हाथ जोड़कर खड़े होकर क्या दिखाना चाहते हो? आशिर धीरे से फरियाद भरी आवाज, बतूल मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, सबसे गलत था। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मुझसे एक मौका लो, मैं सच्चाई समझ चुका हूँ। बतूल ठंडी मुस्कान पर अंदर हल्की नरमी के साथ, आशिर माफी से कुछ ठीक नहीं हो जाता अगर नियत ठीक ना हो। सबूत और इरादे दोनों साफ होने चाहिए। पर तुम्हारी सच्चाई अगर आज दिखती है तो एक पल रोकते हुए, मैं मानकर चलूंगी कि तुम बदल गए हो। दरवाजे पर अचानक काशान का शोर, घर में हलचल। काशान का चेहरा गुस्से से लाल है। काशान हैरानी से, किसने इस घर में आकर बैठने की अनुमति दी? फजला ठंडी आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है। फजला साफ और जुझारू, यह मेरा घर है, मेरे मेहमान आ जा सकते हैं। तुम्हें इसका कोई हक नहीं कि तुम यहाँ हुक्म चलाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो वह तुम्हारी शख्सियत से है, हमारे मेजबान मेहमान के रिश्ते से नहीं। कमरा सन्ना, सभी एक पल के लिए चुप रह जाते हैं। आशिर कमी आवाज में खुद से, माँ तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने क्या गुनाह किया? आशिर की माँ आंखें चमकाते हुए, पहले से लेकर अब तक तुमने उसकी जिंदगी जहर कर दी। अब तुम्हें खुद को मुमकिन बनाना होगा। तुम्हारा शक क्लियर करना होगा। साहिल और बतूल के बीच जो भी निकला वह सिर्फ बचपन की मासूम यादें थीं, कोई और मकसद नहीं। आशिर की माँ कड़ी लहजे में कहती हैं, अगर तुमने बतूल के साथ अन्याय किया तो मैं उसे इस घर से बाहर कर दूंगी और यह वादा मैं तोड़ूंगी नहीं। पर समझो, सच्चाई सामने आ चुकी है और मैं उसे दबने नहीं दूंगी। बैठक का माहौल घनघोर। फिर फजला उठकर बतूल के पास बैठती है, माँ की तरह उसे थामती है। फजला नरम होकर, सुनो बतूल, अब हमें सुकून चाहिए। तुम यहाँ हमारी बेटी हो। अगर कोई भी तुम्हें दर्द दे तो मैं उसका हिसाब करूंगी। सच्चाई कहीं दब नहीं सकती। सभी लोग धीरे धीरे उठते हैं। आशिर का चेहरा पछतावे से भरा है। वह बतूल के सामने झुकता है। इस बार उसकी आंखें सच्चाई और शर्म दोनों कह रही हैं। आशिर नरम आवाज में, दिल से, बतूल मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया गलत था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाई और अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। एक और बार हाथ जोड़कर कैमरा बतूल पर फोकस करता है। उसकी आंखों में बहती परतें, फिर एक धीमा सा मुस्कुराना जो किसी नए आरंभ का संकेत है। बतूल धीरे से आंसू पोंछते हुए, आशिर हर गलती की कीमत होती है, पर अगर तुम्हारी नीयत सचमुच बदल गई है तो चलो एक नया आरंभ करते हैं। पर याद रखना, भरोसा जीतना आसान नहीं होता, उसे बनाए रखना कठिन है। लाइट धीमी होती है। क्लोजअप, बतूल का चेहरा, दृढ़ता और उम्मीद का मेल। आखिर सुकून तो हर किसी को चाहिए, पर सच्चाई और इरादे अब जांचे जाएंगे।